हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग मार्केट अपडेट्स देखेंगे। मार्केट्स किस तरह से चल रहे हैं और साथ में आज हम लोगों को आरबीआई की तरफ से एक मॉनेटरी पॉलिसी आया है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग देखेंगे कि मार्केट्स किस तरह से इसको देखेगा। तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 का ये चार्ट है। तो आप ये डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, पिछले 2 दिन पहले एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। तो बेसिक जब भी आप इस तरह का जब देखोगे तो एक बियरिश पैटर्न समझा जाता है। बट यहाँ पर आप देखो, कल के दिन एक इस तरह से एक स्पिनिंग टॉप बना है। आज एक और स्पिनिंग टॉप बना है। तो थोड़ा सा हम लोगों को ये एक इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडिसीजन है, मार्केट किस तरफ ये जाएगा। बट यहाँ पर आप देखो, जब भी ऐसा कुछ बियरिश पैटर्न दिखेगा, इसके बाद यदि कोई कैंडल का क्लोजिंग जो है आपको पिछले इस कैंडल के ऊपर अगर बनता हुआ दिखता है, तो डेफिनेटली ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हम लोग देख सकते हैं मार्केट के हिसाब से। जितना हम लोग बियरिश इस पर्टिकुलर मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद वो ना हो। ये एक बात यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। या दूसरी, हम लोग हमारे एक्सपेक्टेशन से है कि फिर से ये जो ऊपर के लेवल जो है ये टेस्ट करके ये नीचे आ रहा है। तो देखते हैं। प्लस फेस्टिवल सीजन है, तो एक अच्छा पॉजिटिविटी तो हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रेड लाइन के नीचे, ये रेड लाइन और कुछ नहीं है, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये एक टेस्ट किया था, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है, ये इससे फिर से ये ऊपर आ गया है। सो डेफिनेटली ऑन अ लार्जर स्केल हम लोग ये थोड़ा सा पॉजिटिव ही बता सकते हैं। ये डेली में ये जो बियरिश है, बियरिश के साथ ये एक अच्छा इंडिकेशन हम लोगों को मिल रहा है। अगर वीकली अगर मैं चेक करता हूँ, तो वीकली में आप देखो ये डार्क क्लाउड बना है। पिछले हफ्ते से हिसाब से इस हफ्ते आज का जो क्लोजिंग हम लोग देख रहे हैं, ये क्लोजिंग अभी भी ये ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हुआ है। तो अभी भी ये यहाँ पे जो है, जो बियरिश के बादल मंडरा रहे हैं, वही हम लोग बात करेंगे। तो बट देखते हैं ये कितना हद तक ये होल्ड करेगा, बियर्स कितना हद तक स्ट्रांग है या बुल स्ट्रांग है, ये हम लोगों को धीरे धीरे इस हफ्ते पता चलेगा। और हमको सबको पता है, नवरात्रि के जो टाइम पे बेसिकली फेस्टिवल सीजन रहता है, मार्केट्स भी एक पॉजिटिविटी लेके चलेंगे। तो दोनों इंडिकेशंस हम लोगों को एक पॉजिटिविटी की तरफ ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मार्केट्स जो है ये एक सीजन में डेफिनेटली प्लस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वेट करके ही देखना पड़ेगा। ये ही हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग समझ सकते हैं। और यदि मैं एक आरएसआई को अगर मैं देखता हूँ, तो ये एक मेरा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डेली चार्ट में 40-60 का जो नॉर्मली सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह से मैं देखता हूँ, तो ये 60 को टच करके फिर से ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ पर एक इंडिकेशन ये है कि अभी स्टिल निफ्टी 50 के डेली चार्ट्स अभी भी स्ट्रांग है, बुल्स स्ट्रांग है बियर से। तो ये काफी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पे आप एमएसीडी में देखो, ये वाइट लाइन जो है ये एक सिग्नल लाइन है एमएसीडी को नीचे से टच करने के इसमें है। और ये क्यों है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हिस्टोग्राम जो है जैसे जैसे ये कम होता है, वैसे वैसे जो है कन्वर्जेंस जो है की तरफ बढ़ रहा है। और ये धीरे धीरे इंडिकेशन आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हिस्टोग्राम कैसे बनते हैं। देखिए, ये जो है इस तरह से ऊपर की तरफ आके फिर ये नीचे की तरफ आते हैं, फिर ये लाइन के नीचे की तरफ ये जो है हिस्टोग्राम बनना शुरू होता है। तो ये एक इंडिकेशन है हमारे ये चार्ट, ये लाइंस के हिसाब से हम लोग जो देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ है या तो फिर साइडवेज की तरफ चलेगा। तो ये एक एमएसीडी आपको बताता है। तो ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली आरएसआई तो हम लोगों को एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, तो ये अभी भी स्ट्रेंथ ही है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब से ही हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर एडेलवाइस वेल्थ रिसर्च की तरफ ये एक रिपोर्ट आया है
आज आरबीआई का जो है एमपीसी रिव्यू आया है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे और वो कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एमपीसी मेंटेन स्टेटस क्यू ऑन की रेट्स। तो ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दिखे मैं जो पढ़ रहा हूँ। सो मेंटेन स्टेटस क्वो, तो बेसिक इसका मतलब क्या है कि जो आरबीआई के हिसाब से ये है कि हम लोग यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कम करेंगे या ना बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट के तरफ चल रहा है। और यहाँ पे आप देखो, बेसिकली जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है हमेशा आरबीआई ये दो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही ज्यादा बात करते हैं, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो। जब लिक्विडिटी को कम करना है तो ये रेपो रेट को यूज ज्यादा होता है, और लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो रिवर्स रेपो रेट का यूज ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ ये देखिए है कि ये फोकस किस पॉइंट पे हो रहा था, तो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस हो रहा है। तो बेसिकली जब भी हम लोग आरबीआई के पॉलिसीज की बात करते हैं, ये हमेशा दो जो है तराजू के हिसाब से हम लोग जो बात करते हैं, एक ग्रोथ की तरफ रहता है, दूसरा जो है इन्फ्लेशन रहता है। या तो फिर मैं ग्रोथ को बढ़ाने के इसमें मेरे मेजर्स रहेंगे, या तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स रहेंगे। तो अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आरबीआई ने कहा है कि नहीं, मैं यहाँ पर ग्रोथ का जो है पलटा लूंगा, और यहाँ पे मैं ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा देखूंगा। और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी देखो आप थोड़ा सा इज ऑफ हो गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात हम लोग इसको समझेंगे। तो ये यही बता रहे हैं। तो देयर वर नो शॉकर्स, मतलब कोई एक एडवर्सिटी कुछ नहीं है पॉलिसी में। हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेफिनेटली आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ आनाकानी नहीं करेगा। ये हम लोग वहां पर देख रहे हैं। अब आरबीआई के अनुसार जीडीपी ग्रोथ क्या है? तो जीडीपी ग्रोथ आरबीआई के अनुसार जो है 9.5% उन्होंने बताया है। सो ये 9.5 का मतलब ये है कि ये पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हम लोग जो देख रहे हैं, पूरा साल मिला के 9.5 जो है, पहले भी अगस्त में भी वही बताया गया था, आज भी वही है। तो ये अब ये इनका मानना है। देखिए फाइनेंशियल ईयर में सेकंड क्वार्टर मतलब अभी जो खत्म हुआ है उसमें 7.9 जीडीपी ग्रोथ आ सकता है, ये थर्ड का 6.8 और फोर्थ क्वार्टर का 6.1, ये सब मिलाकर जो है जीडीपी 9.5 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली आप देखो फाइनेंशियल जो है यहाँ पर 17.2 तक ये हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 23 फर्स्ट क्वार्टर। तो ये एक पॉजिटिविटी यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग और देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है थोड़ा सा गेन में बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और सेकेंड वेव का जो है सिचुएशन थोड़ा सा जो है रिवाइव हो गया है, इससे बाहर हम लोग आ रहे हैं। और इस वजह से आप देख सकते हो रूरल डिमांड जो है बढ़ रहा है, और बारिश भी काफी अच्छे होने की वजह से बेसिकली आप कमोडिटी प्राइसेस में जो है डिस्टरबेंस नहीं देखोगे। तो ये पूरे पॉइंट पे हम लोग अगर देखते हैं, तो आज के समय पे अगर कोई डाउन रिस्क जो है, जो डाउन रोड रिस्क जो है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। सो ये सब पॉइंट्स पे बताया जा रहा है कि ये थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क है ओवरऑल मार्केट्स के लिए। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज मतलब फोर व्हीलर्स का जो है सप्लाई कम हो गया है, कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो एलिवेट होते हम लोग देखेंगे अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनपुट इनपुट कॉस्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स वॉलेटिलिटी हम लोग देख सकते हैं हमारे मार्केट में। और यहाँ पर आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली जब तक इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम नहीं आता है, तब तक तो डेफिनेटली जो है आरबीआई ग्रोथ के तरफ ही ध्यान रखेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसीलिए मार्केट्स जो है धीरे धीरे इंप्रूव होते हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिक्विडिटी मेजर्स
बेसिकली बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स को अलग अलग बेसिकली लिक्विडिटी मेजर्स के ऊपर फोकस हो रही है। देखिए, सो एक्टिविटी जो है लिक्विडिटी इन्फ्यूशन के लिए ये अलग कैलेंडर के हिसाब से होने वाला है। तो फ्रेश ऑक्शन जो है वेरिएबल रिवर्स रेपो पे होने वाला है, और ये हर 15 दिन में ही होगा। और ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हद तक पैसा जो है मार्केट से कलेक्ट कर सकता है। इन्फ्यूजन लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना है तो डेफिनेटली बेसिकली मार्केट से जो है मार्केट में लिक्विडिटी पंपिंग हो सकता है। तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि मार्केट की लिक्विडिटी क्या है, और उसके बेसिस पे कौन से स्टांस आरबीआई लेता है, सो दैट वो इकोनॉमी के लिए यूजफुल हो। सो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग देखेंगे आरबीआई हैज अनइक्वल हिंटेड, बेसिकली यहाँ पे डोविश स्टांस लिया गया है। मतलब ग्लोबली देखो आप, सीजन के हिसाब से ये हिंट कर रहे हैं कि एग्रेसिवली लिक्विडिटी का इश्यू हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक्सेस लिक्विडिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 इयर्स यील्ड जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी। सो डॉलर जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है करंट लेवल से, बट बेसिकली डिमांड जो है डॉलर्स का इम्प्रूव हो रहा है, और इंडियन रुपी डेप्रिशिएशन में हम लोग देख रहे हैं। तो ओवरऑल पॉइंट समझेंगे यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड जो है आरबीआई का कि ये एक लिक्विडिटी के लिए मैं जितना हद तक हो सकता है मैं सपोर्ट करूंगा, और इस सपोर्ट में डेफिनेटली उनका पॉइंट ये है कि हम लोग इसको कैसे देखेंगे कि हम लोग मेन रीजन किसके लिए है। सो यहाँ पे आप देख सो अलग अलग फिजिकल बोरोइंग मेजर्स ले रहे हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक्सटेंशंस के हिसाब से बेसिकली होता कैसा है कि लिक्विडिटी को कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए अभी धीरे धीरे आरबीआई जो है मेजर्स ले रहा है। और बैंकिंग जो है वो एक स्पेशल जो नंबर्स की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में हम लोगों को ये पता चलेगा कि आज मार्केट्स किस हिसाब से इम्प्रूव हुए हैं। यहाँ पे आप देखो ये नंबर हम लोग देख रहे हैं ये। इसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है 8.3 ही मेंटेन कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। डेफिनेटली डिग्रेड करने से अच्छा इंक्रीज हो रहा है। एक और पॉइंट, सेंटर जो है करीबन कुछ 40,000 करोड़ का जो है अमाउंट इन्होंने रिलीज किया है टू स्टेट्स जीएसटी कंपनसेशन के लिए। शॉर्टफॉल के बेसिस पे हम लोग जो बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी और बेसिकली स्टेट्स जो है 40,000 करोड़ दिया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन जो होता है वो इस तरह से सपोर्ट हो रहा है। और हमको पता है कि गवर्नमेंट का इस साल का टैक्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। एक और चीज जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 100% एफडीआई टेलीकॉम्स में, ये भी अच्छा साइन है, बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर जो है काफी स्ट्रेस में है। और देखिए गवर्नमेंट रिसीव्स 2,800 करोड़ डिविडेंड फ्रॉम सीआईएल ओएनजीसी दिस फिस्कल। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के कंपनीज हैं जो प्रॉफिट्स जो रहते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स जो है गवर्नमेंट को इस तरह से मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक तरह का जो है इनकम है गवर्नमेंट के लिए। और जो फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, जो रेवेन्यू शॉर्टेज की बात करते हैं, वो रेवेन्यू शॉर्टेज इस तरह से गवर्नमेंट जो है रिसीव करता है। तो ये एक हेल्दी साइन है फिस्कल डेफिसिट्स को नॉर्मल करने के लिए। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली आप देखो टोटल गवर्नमेंट ये यहाँ पर आप देख सकते हो 4,500 करोड़ के करीब जो है यहाँ पे हम लोगों को दिखता है। सो और इसके अलावा जो है डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट की बात भी कर रहे हैं सीपीएफसी। तो यहाँ से इनको 9,000 करोड़ का जो है अमाउंट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मिला है। तो ये एक हेल्दी साइंस है इकोनॉमी के लिए। और पब्लिक फाइनेंसेस जो है इम्प्रूव हो रहे हैं, रेवेन्यूज इम्प्रूव हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑल एंड ऑल अगर हम लोग मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से बात करते हैं तो डेफिनेटली
मार्केट्स एक पॉजिटिव वेव ही लेके चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली चार्ट में, देखिए वीकली चार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव है, बट मंथली अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो देखिए ये तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, वन डायरेक्शनल, अच्छी बात है। तो ये एक लॉन्ग टर्म बुलिश है मार्केट्स अभी भी। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आप बने रहिए, यही इंडिकेशन यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देना था तो आज मैंने दे दिया है। तो डेफिनेटली आगे भी हम लोग और मार्केट किस तरह से, कौन से सेक्टर्स कैसे चल रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे हमारे एनालिसिस में उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।